किसका नजर बोलना है? देखो आज नहीं घुट रहा है आज है खुली है साल में पहली बार। ये सब साल अभी खुली है चलिए कौन सी बुक से कैसे पढ़ाना है? जैसी आपकी मर्जी पढ़ा लीजिए ऐसे कि आ जाए पेपर। टॉपिक मैच करेंगे है ना? यहाँ का कौन कौन सा बुक्स है यहाँ पे? बिजनेस इंडिया नव बोध की है सबके पास? यस सर। इसकी अलग से कौन सी है? जीपीएस तुम्हारे पास तो भगवान ही मालिक। चलो ठीक है कोई बात नहीं। कंटेंट तो मैच करेंगे। पहला है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है ना? ये पहले बेसिक चैप्टर पहला। तो पहले बताओ सिंपल सी बात है हिस्ट्री ऑफ बिजनेस इन इंडिया लिखा है ना? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पहले जो सिस्टम चलता था वो था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। नहीं मालूम? थोड़ा एक्सप्लेन करिए फिर बताते चल। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वाटर सिस्टम वाटर पार्क पहुंच जाएगा ये तो। बार्टर सिस्टम तब चलता था जब सिक्का या नोट नाम की कोई चीज नहीं थी दुनिया में। ये सामान हम दे रहे हैं। हाँ हम तुमको 2 किलो धनिया दे रहे तो हमको 4 किलो चावल दे दो। भाई जिसकी जैसी उपयोगिता भाई जिसका जैसा यूज। भाई जो ज्यादा यूज हो रहा है जिसका ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मान लो अब मेरे को हींग चाहिए। अभी महंगी आती है ना, उस समय कौन जानता था कि सस्ती है कि महंगी? उस समय कैसे अंदाजा लगाया जाता है यार हींग कम उगती है, कम मिलती है, तो इतनी सी हींग के बदले में इतना गेहूं देना पड़ेगा या इतना चावल देना पड़ेगा या इतनी दाल देनी पड़ेगी। नीलामी होती थी क्या सर? नीलामी अलग चीज हो गई। बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड। सीधी लैंग्वेज एक्सचेंज ऑफ गुड। एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स का लेन देन होना बार्टर सिस्टम था। देखो पहले तो बार्टर सिस्टम के पहले क्या रहा होगा? जो चीज उगाए वो चीज खाए। मेरे को जो खाना है मैं वही करूं। मेरे को जानवर खाना है तो जानवर मार के खाऊं। मेरे को अनाज उगाना है तो अनाज उगा के खाऊं। जानवर तो इसे मिल जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, जब इंसान खेती नहीं जानता रहा तो फिर क्या कैसे जीता रहा होगा? या तो फल खाया जानवर खाया, पत्ते उत्ते खाया। जब उसने जाना खेती करना तब उसने क्या होगा? खेती की तो जिसने जो उगाया वही उसने खाया। बाद में उसको लगा यार फलाना वाला आदमी ज्यादा अच्छा सामान खा रहा है, हमारा वाला कुछ गड़बड़ है, तो काम करो तुम ये ले लो वो दे दो। तो क्या डेवलप हो गया? बार्टर सिस्टम है ना? अगला सिस्टम क्या आया? विलेज इकोनॉमी फेज। विलेज इकोनॉमी फेज में क्या आया? एक ही देखो ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो कोई साधन नहीं। सबसे बड़ी बात लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि हमारे गांव के आगे कोई गांव है। उनके लिए तो जो उनका एरिया है वही उनकी दुनिया है। जस्ट लाइक इंडिया में एक जगह है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, आइलैंड। एक आइलैंड है छोटा सा। उस आइलैंड में इंडिया ने बैन लगा रखा है किसी के जाने पे। यस सर। क्योंकि वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं अगर वहाँ कोई धोखे से जाने की कोशिश करे तो सीधे ऊपर निकल लेता है। उनके लिए क्या है? उनका आइलैंड ही उनकी दुनिया, बाकी सब अंतरिक्ष से आ रहे हैं, बाकी सब आसमान से आ रहे हैं। क्योंकि उनको नहीं मालूम ना दूरबीन क्या होती है, उनको नहीं मालूम बम क्या होता है। जस्ट इमेजिन करो जो दूसरा सिस्टम आया, सब लोगों ने क्या किया? प्रोडक्ट का लेन देन कर रहे थे। ये लेन देन केवल कहाँ तक हुआ? अभी अड़ोसी पड़ोसी में चल रहा था, अब गांव में चलने लगा। तो दूसरा फेज आया, क्या था? देखो पढ़ो क्या लिखा है? विलेज इकोनॉमी। यानी
एरिया की इकोनॉमी, उस एरिया में प्रोडक्ट का लेन देन। अब यहाँ पे देखो कॉइन डेवलप हुआ कि नहीं, देखो पढ़ो इसको ध्यान से। इसमें देखो आए कि नहीं आए, पहले पढ़ो। डिस्कवरी ऑफ ये ब्लेज इकोनॉमिक बेस के पास गई ना, डिस्कवरी ऑफ तो किसकी मेरी है भाई। सर यहाँ इतना बस बताया कि बार्टर सिस्टम अपने कोने में था खत्म होने के एंड में। हाँ, यहाँ धीरे धीरे लोग एक दूसरे से बड़े लेवल पे व्यापार करना शुरू कर दे, लेकिन केवल अपने शहर के अंदर। तीसरा फेज क्या आया? डिस्कवरी ऑफ करेंसी। अब यहाँ करेंसी का, तो किसके सिक्के सबसे पहले बनाए गए, देखो लिखा होगा इसमें। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड वही है मनी। तो किसके थे मनी? कॉइन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल बिकम पॉपुलर। यहाँ पे क्या आया? सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम के कॉइन बनना शुरू हुए और कॉइन के बदले प्रोडक्ट का लेन देन शुरू हो गया। करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। आफ्टर दिस क्या हुआ? फेज ऑफ अर्बन इकोनॉमी। अर्बन मतलब अब लोगों का जो मूवमेंट है वो शहरों की तरफ बढ़ने। अभी तक ये सब कहाँ चल रहा था? गाँवों में। हम अपने गांव में सामान बना रहे हैं, अपने गांव में बेच रहे हैं, अपने गांव में खरीद रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का मूवमेंट क्या हुआ? शहर की तरफ बढ़ा। ये है हिस्ट्री ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्या आया? फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर क्या और बढ़ने लगी, फैक्ट्रियां लगना चालू हुई, कंपनियां बनना चालू हुई। जैसे इसके पहले वाले फेज में क्या हुआ? अर्बन से रूरल में गए तो क्या वो गेहूं कहाँ उग रहा था? शहर, गांव में। बिकने कहाँ लगा? शहरों में। जब शहरों में वो चीजें आने लगी जो गांव में पैदा हो रही थी, तो शहरों में क्या हुआ? लोगों को बड़ा आलस लगने लगा, यार आटा पिसावा है, मतलब खुद ही पीसना पड़ेगा। गेहूं तो ले लिए, तो पिसा पिसाया आटा आने लगा। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री का जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ? फैक्ट्रियां लगी, चक्कियां लगी। तो धीरे धीरे क्या चालू हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लांट लगने चालू। अब भी मोड़े आगे पिसाने जाए तो पिसा पिसा आने लगे। पहले वो चक्की पानी से अभी एक चीज बताओ, किसके किसके घर में अचार बनता है? घर में क्या ना, चिंता ना करो, वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। 50 सालों में मिल जाता। और हमारे बड़े होते जिंदा ही ना कहानी खत्म। सब बाजार में मिलेगा। जब सब बाजार में मिलेगा तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, पहले किसी घर में बूंदी का रायता बनना होता था, पहले घर में बूंदी छांटती थी। अब क्या बोलते? 10 रुपए का पैकेट लिया, बनी बनाई बूंदी। 2 घंटे पहले बेसन घोरेगा, फिर बूंदी की छन्नी लेगा, फिर तेल गरम करेगा, फिर बूंदी छाटेगा। 1 घंटा चला जाएगा सर, 1 घंटा चला जाएगा। बेटा जिससे ना बने वो सीखे ना। तो अब जो सीखने का चलन था वो अभी परसों मेरे को पता चला, एक नई चीज दिवाली के दिन। जो ये बूंदी अभी अपने को बस मिल रही ना, जो बड़े बड़े वो उसके व्यापारी हैं मिठाई वाले, वो भी अब बूंदी छांटना बंद कर दिए। बोरा का पूरा बूंदी जो है बनी बनाई आ जाती है, छोटी छोटी और उसी से सीधे वो लड्डू बना देते। सीमा के लिए इतनी पहले क्या होते थे? पहले बूंदी बनती थी उसी होटल में, उसके लड्डू बनते थे। अब वो सिस्टम। तो अगली लाइन क्या है? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फेज। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? कम्युनिकेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, फिर इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम आया, फिर उसके बाद बैंक का इंडिया। ये फेजेस बताए उसने कैसे धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड हुआ। पहला फेज क्या था? दिवाली में नहीं जा। पहला फेज क्या था? बार्टर। अब तो कोई जरूरी नहीं है तुम यही फेजेस लिखो, तुम्हारी बुक में जैसा लिखा हो वैसा कर सकते हो। नहीं रहता है तो दिमाग में सीधा रखो। पहले प्रोडक्ट ले रहे थे, बार्टर। सेकंड में गांव में ही माल खरीदने में एक दूसरे को लेने देने लगे। तीसरे में कॉइन आ गया। जब कॉइन आया तो उसको लेकर के वो इंडस्ट्री कहाँ चले गए? शहरों में। शहरों में जाने के बाद वहाँ फैक्ट्रियां लगने लगी। फैक्ट्री लगी तो बिजनेस बिल्ड होने लगा, फिर बैंक आ गए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो एक शहर से दूसरा शहर, एक देश से दूसरे देश। 0 से आज की पोजीशन तक बता दो। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? फंक्शन ऑफ बैंकर।
फंक्शन ऑफ चलो ये हमारे में थोड़ा सा बैंकर्स के क्या काम है ये तो तुमको सब मालूम है। पैसा बैंक का काम करता है, पहला देखो क्या लिखा है इसमें, लोन देता है ना। और क्या करता है बैंक, एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट पैसा आपका जमा करता है। दूसरा तीसरा इन ट्रांजैक्शन पैसा आपको देता है वापस। तीसरा नॉन बैंक पेंशन नॉन बैंकिंग फंक्शन। नॉन बैंकिंग में क्या है बताओ। ये है नॉन बैंकिंग। देखो मैं इस बुक के पास नहीं चलना चाहता भरोसे। बैंक क्या क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ बैंक। भाई मैं देख रही थी, मेरे से कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। चलो बैंक के पहला फंक्शन बताओ क्या होता है, डिपॉजिट है ना, विड्रॉवल। और क्या कहता है, लोन। और क्या करता है, चेक इशू करता है, गुड। हाँ एफडी। और बताओ, इंश्योरेंस देता है, आदमी के लिए गाड़ी लॉकर। फंक्शन ऑफ बैंक बात करनी है ना, बैंक क्या क्या काम कर रहा है, यही तो काम कर रहा है बैंक। में चल जाएगा भाई एक चीज बताओ, इसकी बुक में अलग लिखा है, तेरी बुक में अलग है, इसकी बुक में अलग है, उसकी बुक में अलग है, और बात वही है क्या, फंक्शन ऑफ बैंक। पेपर एक ही आएगा। कोई जरूरी है कि मैं वही लिखूं जो मेरी बुक में हो, दूसरा नहीं हो सकता। हमने से कुछ बना दो भाई इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो बैंक नहीं करता, मुझे फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कार्य। अब देखो मैं इसका पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला क्या लिखा है, लोन दे रहा है। यस सर। दूसरा लिखा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तीसरा लिखा है हुंडी। हुंडी मतलब ठीक है ना, नॉन बैंकिंग फंक्शन, स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है, और कमीशन एजेंट अपॉइंट करता है अदर बिजनेस का। अब तुम्हारे इसके अलावा भी होंगे, नहीं है बहुत लगती है। तो बैंक के ये काम हो, इशू ऑफ चेक। एक और हो सकता है मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट मेंटेन करता है। फॉरेन ट्रांजैक्शन सर वो भी देता है, अदर स्टेट की करेंसी हमको। फॉरेन ट्रांजैक्शन आ गया ना, एक्सचेंज ऑफ करेंसी तुमने जो बोला, ये देगा एक्सचेंज ऑफ करेंसी। करेंसी बदलने का काम कौन कर रहा है, बैंक ही ना करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ में आई या नहीं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ बैंक, ठीक है। अदर है अब लिखा है, देखो अगला लिखा है मेथड ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन बाय बैंकर। बैंकर के लोन देने के क्या क्या तरीके हैं। पहला लोन अगेंस्ट रिसिप्ट ना, लैंडिंग लोन, टेकिंग सिग्नेचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लोन ऑन मॉर्गेज, पेमेंट ऑफ हुंडीज ऑन डिस्काउंट। हम लोग में क्या लिखा है लोन के तरीके, किसी और के में है लोन के तरीके हैं। पहला यही चैप्टर है ना, बैंक वाला ही मिल रहा है। यस सर। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें बैंक जो हमें बोल रहा हूँ वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसके में भाई मैं दिखाता हूँ। इसमें पहले ही बैंक पटक दिया ना, वही तो मेरे समझ में नहीं आया। सर हंडी हम लोग को बस मिला है ये चैप्टर में, हंडी बस। हिस्ट्री ऑफ बस वही बस दो चीज दिए हैं। बुक बना दिया है। नहीं जीपीएस बुक चलती है सामने। चलती है, दौड़ती है मतलब। चलो मिल जाएंगे, सब चीजें मिलेंगी, आगे पीछे मिल गया हम लोग के 4 चैप्टर में दिया है। आई नहीं नौ बोर्ड केवल एक ही आदमी के पास है क्या, बाकी पढ़ते हैं। हम इन लोग के पास है सर, ये 4 के पास है सर, इसके पास भी है।
तो फिर तुम लोग कैसे बोलोगे तुम लोग को नहीं मिल रहा? अरे उसको मेरे में मिल गया, उसके उसके में जोड़ रहा हूँ। हमारी कौन सी है? सर 4 में मिल रहा है, 4 में नहीं मिल रहा है, ऐसा है। मेरे में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। इन दोनों से कोई मतलब नहीं हम लोग का। नहीं इसका मिल रहा भाई, थोड़ी बहुत मिल रहा है। 4 में ऊपर देखो पढ़ना। ढूंढने को तो ढूंढेंगे तो हमारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा इतना पता चल रहा है, पढ़ा है तो पर कहाँ लिखा ये तो पता होना चाहिए। अली भाई तू मैं कर जाना थी ना। चलो ये बताओ, बिजनेस कम्युनिटी जो है, बिजनेस कम्युनिटी में 3 लोग आते हैं, बिजनेसमैन, ये सब मिल रहा है 6 नंबर पे। मनी लेंडर और ब्रोकर। यस ये तो है मनी लेंडर ब्रोकर। बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेसमैन हो गया। अरे वो चैप्टर में कौन चैप्टर? सर मनी मनी लेंडर 6 नंबर पेज नंबर खोलो। बिजनेसमैन लिखा है, बिजनेसमैन लिखा है, ब्रोकर लिखा है, और उसके आगे नहीं लिखा भाई। देखो समझो क्या होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, बिजनेसमैन तो पता है, यस सर। प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस, जो माल सामान खरीदता है या बेचता है या प्रोडक्ट बनाता है या बेचता है, वो है बिजनेस। मनी लेंडर या इसको सराफा बोलते थे। सराफा आपने देखो कई जगह वर्ड लिखा रहता है दुकान के बीच बगल में, नाम में फलाना सराफा। सराफा एक, अब तो उसको ऐसा कास्ट लेने लगे हैं, पर एक टाइटल था जो इस बात का सबूत था कि ये बंदा व्यापार भी करता है, साथ में व्यापार के साथ साथ चीजें गिरवी रख के कर्जा भी देता है। इसको पुराने जमाने में धीरे धीरे बोलने लगे साहूकार, अब वो बोलते या हैं। बोलने लगे जमींदार, अब बोलते हैं जो कि क्या करते थे, कर्जा लेते थे और उसके बदले में कोई चीज गिरवी में अपने पास रखते थे, और जो चीज वो गिरवी रखते थे उसको बोलते थे हुंडी। इतने टाइम तक ना उठा वो चीज हमारी हो जाती है। हाँ, इतने समय के अंदर आपको पैसा देना है, इतने ब्याज के साथ देना है, नहीं दे पाओगे तो सामान हमारा। वापस लेते भी रख दिया। भाई इम्पोर्टेंट ये है ना कि आप पुराने समय में क्या था, अर्निंग कम थी। जैसे एक मूवी है गोरू, गोरू करके एक मूवी है राजस्थान की, कहीं मौका लगे तो देखना, राजस्थानी भाषा में है, समझ में सब आती है। लेकिन वो मूवी में इतनी डेंजरस चीज बताई कि उस समय की स्थितियां क्या थी। ट्रांसलेट कर देना भाई। एक दादी को अपने मायके जाना था जो 500 किलोमीटर दूर है, वो 50 साल उसको शादी हुए आए हुए हो गए, एक भी बार नहीं, और उसके लड़के के पास इतना भी पैसा नहीं है, 160 रुपया। 2 आदमी है, एक आदमी का जाना 80, दूसरे आदमी का जाना 80, 160 रुपए भी नहीं है कि वो अपनी माँ को मायके भेज सके। सर फिर 160 का है, 240 रुपए में 220 रुपए। अरे जाने का तो हो, फिर आगे देखा जाएगा। दोनों सोच लेना। तो इम्पोर्टेंट क्या था उस मूवी का, मूवी में जो सीन है उस समय की ये स्थिति थी, आज की इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो उस समय उसने भी अपनी जमीन साहूकार को गिरवी रख रखी थी। सर इतना जाना जरूरी था? नहीं, जाने के लिए नहीं, उसने किसी कारण से कर्जा लिया था, तो कर्ज, जब वो कर्ज मांगने आया तो उसने ब्याज के पैसे दिए, वो भी कम। तो मालूम उसने क्या किया, उसके घर की जो बकरी थी, 40 भेड़ें थी उसके पास, तो एक भेड़ उठा ली। तब तक उसके लड़के ने अपनी जो बचत कर रखी वो दे करके फिर बकरी की जान बचा। तो ये उस समय की स्थितियों को बयान करने वाली मूवी है कि भैया ऐसा होता था, कि साहूकार ऐसे हुआ करते थे। आज भी होता है राजस्थान। नेक्स्ट इज ब्रोकर। ब्रोकर कौन हुआ, जो बैंक और कस्टमर के बीच में कनेक्शन का काम करेगा, हो गया ब्रोकर। ये 3 पिलर्स हुए किसके, बिजनेस कम्युनिटी के। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वर्ड क्लियर है। इंपोर्ट भी जो हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब विदेश में जो हम सामान दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, हो गया एक्सपोर्ट। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट के तरीके मालूम है ना, लोकल ट्रांसपोर्ट, फॉरेन ट्रांसपोर्ट।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लोकल लोकल इन लोकल पहले दूसरे पढ़े हैं बेहतर नहीं है कैमल ऑफ डॉगी एक्सेट्रा ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आदमी जो एक्टिविटी करता है, कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक। पहली चीज तो बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में किए जाने वाले क्रियाकलाप है ना। बिजनेस में जो आप काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटी। और बिजनेस में जो उसमें जो आदमी जो काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है, वो ह्यूमन एक्टिविटी। अब उसमें दो हो गई, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो कार्य जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाए। द एक्टिविटीज विच आर डन बाय अ ह्यूमन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज नोन एज इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, इसमें क्या लिखे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है और लीगलिटी होती है। अब तुम लोग में क्या लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और लिखे, वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेशन मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ताकि पूंजी बने। मेजरिंग रूल एक ना दिखाओ तो हमारे पे कम दिया तो हाँ ठीक है ना। हाँ मेजरिंग रूल ऑफ मनी। अब देखो इसमें 5 लिखे हैं पॉइंट, अब तुम्हारे 2 लिखे हैं। हाँ लोग तो पढ़ेंगे सर, मेरे में 7 लिखे थे। तो वही है, नहीं आया क्या लिखा है बोलो। An economic activity, production of procurement. इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ, दूसरा production of procurement of goods and service. प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोडक्ट को बनाना और उसको रखना, सेव रखना। Sale and exchange of good and service. सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो तुम्हारे में अलग, इनके में अलग, इसके में अलग। इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो सारे काम जिससे पैसा जनरेट होता है। अल्लाह का एग्जांपल कर दिया, डॉक्टर, लॉयर। ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी, वो काम जो आप कर रहे हो उसकी वजह से पैसा जनरेट होने वाला नहीं है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे। हाँ इमोशंस में होते हैं। है ना, वो आपको दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलेंगी। गुड। मेरा काम कर दो, मैं तो कौन कौन सी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चैरिटी, डोनेशन। तुम मेरे तीनों प्रोजेक्ट लिखा भाई मैं भी बोल रही हूँ। दान में दे दिया, इतनी है ना। कि तुम क्या दान में दिया, पैसा। या आपने कुछ अपने दुकान का सामान डोनेट कर दिया, है ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे कुछ पैसा जनरेट होने वाला। चैरिटी अकाउंट दिया तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। किसी की आपने कुछ मदद कर दी, उससे पैसा जनरेट नहीं होना है, तो वो ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ तुम दुकान में बैठे थे, देखा सामने कोई रोड पार करना चाह रहा, तुम्हारी दुकान में बैठा है बहुत देर से, तो उठे पार कराया है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितने प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस करना, प्रोफेशन करना और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में 2 चीजें हो गई, देखो कि कई चीजें लिखी हैं, ट्रेडिंग और इंडस्ट्री। दोनों में अंतर क्या है। ट्रेडर क्या होता है, जल्दी बताओ, ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर रोल प्लेइंग करता है, काय के सेल्स खरीदता बेचता है। हाँ ये मुद्दा है। ट्रेडर मीन जो बंदा प्रोडक्ट बनाता नहीं है, केवल प्रोडक्ट खरीदता है और दूसरे को बेचता है। ओवर ट्रेडर इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती है उसके बाद बेचती है, यानी जो रॉ मटेरियल खरीदती है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचे, वो इंडस्ट्री है। फिर अगला क्या है, बैंकिंग। बैंक हो गए, इसमें आ गए ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, सामान को इधर से उधर लाने ले जाने वाले।
इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। वेयर हाउस, वेयर हाउस में क्या होता है? सामान स्टोर किया जाता है। एडवर्टाइजिंग करने वाले, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर वाले ऐड करते हैं। टर्शियरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर वाले वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए। यस सर। अगला है प्रोफेशन में क्या आ गया? डॉक्टर, लॉयर, सीए, सिंगर, सिंगल डांस टीचर, सब प्रोफेशन में आ गए। लेकिन जब यही लोग नौकरी करने लगे किसी की, तो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। जस्ट लाइक मैनेजर, क्लर्क, सेल्समैन, वर्कर, लेबर, टीचर। जॉब को प्रमोट करता ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो इसमें इंटरचेंज होता है। मेरे पास कोई फॉर्मूला है परफ्यूम बनाने का, मेरे दादाजी के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन मेरे पास मशीनरी नहीं है। आपने फॉर्मूला फॉर्मूला तो है, या मेरे पास कोई फॉर्मूला है मसाला बनाने का, बहुत पुराना, ठीक। तो मेरे को मसाला बनाते आता है, बट आई डोंट हैव मशीनरी कि मैं उसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके बेच सकूं। आप किसी कंपनी के साथ जुड़े? तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बंदे को पकड़ूंगा जिसके पास ऑलरेडी मशीनरी है, वो अपना मसाला बना के बेचता है, पर उसकी मशीन दिन में 24 घंटे में 8 घंटे वो यूज करता है, बाकी टाइम बंद रहती है। तो मैं उसको बोलूंगा 8 घंटे मेरे को दे दे भाई, मैं अपना सामान दे रहा हूँ, मेरे को मसाला बना के मेरे वाले पैकेट में पैक करके मुझको दे दो, मैं तुमको उसके बदले में इतना पैसा दे दूंगा। लेबर उसकी, रेसिपी मेरी है, तो मैं अपना ही प्रोडक्ट आउटसोर्स कर लूंगा। क्या बोलेंगे? आउटसोर्स। उस केस में मैं इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाऊंगा या प्रोफेशनल कहलाऊंगा? गाड़ी की और भी टेस्ट ड्राइव हम करते हैं, क्योंकि मैं खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा, मैं मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडर में आ गया, इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं जाऊंगा। जब मेरी खुद की इंडस्ट्री हो तब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाऊंगा। मैं देखो, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या अंतर है? बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करता है और इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जैसे टाटा जी इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, डेवलपमेंट के लिए, अंबानी इज अ बिजनेसमैन। प्रॉफिट के लिए वो काम करता है। ठीक है ना? देश को दोनों की जरूरत। रेस्ट ऑफ इट डिस्कस टुमारो। नहीं लगता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस कल पढ़ेंगे। लगता है कभी कभार टुक करा देते हैं। क्या हो गया? नहीं, ऐसे रिचार्ज बता जियो में फोन लग सही जाता बोल है। रहे हैं। कभी कभी तुक्का लग जाता है जियो वाले में, उठा दे।